नाज़रीन, आज से 2 दिन पहले मौजूदा जो हमारे सिपह-सलार हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो है वो शिया उलमा के साथ मुलाकात की। वो खबर तब मेरी नज़र से गुज़री थी, लेकिन उसको इतनी मैंने कोई ख़ास अहमियत नहीं दी। लेकिन अब कुछ शिया जो है वो स्कॉलर्स के बयानात सामने आए और उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब ने हमारे साथ जो है वो सही तरीके से बात नहीं की, बड़ी हकारत से बात की और उनका लहजा ऐसे था जैसे वो अपने मातहत लोगों से बात कर रहे हों। एक तो यह कि उसका लहजा बड़ा सख्त था और यानी गोया गुस्से में था। तो हमने अपनी तौहीन महसूस की कि इस तरह से उसको बात नहीं करनी चाहिए थी। और इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जो अली खामनई की जो शहादत है उसके बाद जो पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में, वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने ये की कि इस वक्त जो ईरान में हालात वाक़यात तब्दील हो रहे हैं, उसकी वजह से अगर पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई सिविल अनरेस्ट होगा तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बात यह कि ये कोई दरबारी मौलवी तो थे नहीं, ताहिर अशरफी या मुफ्ती मुनीर टाइप के, और कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जो वहाँ पे आए भी नहीं आपके इन्विटेशन देने के बावजूद। तो अब इस पूरी जो मुलाकात थी उसका मकसद ये था कि दोनों तरफ के मौक़िफ़ सामने आए, लेकिन आप अपनी बारी पे बोलते गए। उसके बाद जो है वो अफ्तारी का टाइम हो गया, उसके बाद आप चले गए और पीछे से आपने अपने जो है वो अमले को कहा कि आप इनसे स्टेटमेंट्स ले लें। तो वो अब जो है वो बड़े गुस्से में आ गए हैं और उनका गुस्सा बनता भी है, क्योंकि आपने उनकी हुबुल वतनी के ऊपर सवाल उठा दिया। आपने कहा कि भाई अगर ईरान के लिए इतनी हमदर्दी है तो फिर ईरान में चले जाएं आप लोग। लेकिन जो अफसोसनाक बात कही उन्होंने वो ये कि अगर आपको यानी इतना ही ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाएं। आपने उनको कहा कि जो पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी नहीं अपनाएगा उसको ईरान में चले जाना चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि क्या आपको भी हक है हुबुल वतनी के ऊपर लेक्चर देने का, जबकि आप भी अमेरिका को ही तरजीह दे रहे हैं, आप भी इस वक्त उन गल्फ ममालिक को तरजीह दे रहे हैं। वो उस आप सऊदी पैक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें पार्लियामेंट को एतमाद में लिया ही नहीं गया और किसी को आज तक पता ही नहीं चल सका कि उस पैक्ट के अंदर उसकी डिटेल्स क्या थी। आपको भी फिर जाके वो उधर ही सेटल हो जाना चाहिए, और काफ़ी तो हमारे जनरल्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद उधर ही चले जाते हैं। यानी और अगर इस मुल्क से किसी को जाना है ना तो उन्हें जाना है जो पहले पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे, पहले अमेरिका का नारा लगा रहे हैं। तो इस तरह का रवैया अगर आप रखेंगे, और आपको पता है कि शिया स्कॉलर जिनके अंदर एक जहाद का कॉन्सेप्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ईरान की आपके सामने एक मौजूदा मिसाल है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ईरान वतन परस्ती में मुब्तला है। वतन परस्ती में अगर वो मुब्तला हों तो फिर तो उनको सबसे पहले अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम डील कर लेंगे तो फिर तो हम अपने ऊपर से सैंक्शंस भी हटा सकते हैं। और अब वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर ने कहा है कि पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो यूएस तक जो है वो अटैक करने की कैपेबिलिटी रख सकता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जान के अमेरिका की तरफ से आएंगी, पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाएगा कि जंग का हिस्सा बने। और सऊदी अरब जिसने अभी तक कुछ हद तक ठहराव से काम लिया है, उसको भी अब इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि अगर उनके ईरान के साथ हालात ख़राब हुए तो फिर पाकिस्तान की ही फोर्सेस जो है वो मैदान में उतरेंगी।